भाई देखो पप्पू का सर भी फट गया है। हाँ आयता, पप्पू को किडनैपर्स ने बहुत मारा है। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। बेचारी पप्पू, उन्हें कितना दर्द हुआ होगा ना। मगर भाई किडनैपर्स पप्पू को क्यों लेकर गए थे? हाँ आयता, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पप्पू तो सर के साथ गई थी। अरे हाँ, पप्पू को तो मामा ने सर के साथ भेजा था ना। चुप रहो, अगर मामा ने सुन लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। याद है मामा ने क्या बोला था, किसी के भी सामने पप्पू के बारे में बात नहीं करना। जब मामा कह रही है पापा बहुत सारे पैसे देके पप्पू को छुड़वा के लेके आए, यही बात होगी। हाँ भाई यही बात होगी। मामा भला हमसे झूठ क्यों बोलेंगी? आओ चले, इससे पहले मामा पापा जाग जाए। बुखार कुछ कम हुआ? बेहतर है, पहले सो गया। इतनी देर से पट्टियां कर रही थी, अब जाके बुखार कुछ कम हुआ है। पता नहीं किसकी मौत का इतना बुरा सपना ले लिया भाई ने। तबीयत ठीक ही नहीं हो रही उसकी। मैं बासित भाई को कॉल करके पूछूं? हाँ पूछो उससे, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है? मेरा बच्चा तो बरसों का बीमार लगने लगा, ऐसा भी क्या गम? आज उसके ऑफिस से भी फोन आया था, 2 दिन की छुट्टी का कहकर आया था। पूछ रहे थे वो लोग। नहीं, मैं तो नहीं जाने दूंगी अभी उसे दफ्तर। कमाल है, इतनी परेशानी हो रही, कोई दफ्तर नहीं जाएगा वो। अगर शाम तक बुखार नहीं ठीक हुआ तो हम डॉक्टर को बुला लेंगे। अल्लाह मेरे बच्चों को अपने सामान में रखे, पास परवरदिगार। गरम हवा भी छू के ना गुजरे तुम लोगों को। ठीक है, तुम रिसेप्शन अपने घर वालों को बाद में दे देना, लेकिन निकाह तो मैं कोर्ट में ही करूंगा। नो प्रॉब्लम यज़दानी, लेकिन निकाह से पहले आपको किसी से मीटिंग करनी होगी। मीटिंग? वो क्यों? क्यों क्या मतलब? मैं कोई लवारिस नहीं जो उठूं, आपका हाथ पकड़ूं, आपसे शादी कर लूं। शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है यज़दानी, या फिर आप ऐसे समझते हैं? ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं मिल लूंगा। लेकिन एक बात मैं उन्हें साफ साफ बता दूं कि मैं इस निकाह के सिलसिले में किसी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करूंगा। क्या मतलब आपका? आप सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करके मुझे अपनी मलकियत बना लेंगे? नहीं सिद्रा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं किसी रस्म वगैरह के सिलसिले में नहीं पढ़ना चाहता। नफरत है मुझे इससे। ये सब इंसान का कीमती वक्त जाया करती है। मैं भी इन रस्मों को नहीं मानती, लेकिन आप तो जानते हैं ना, शादी से पहले हक मेहर और दीगर मामला तो तय करने होंगे। और वैसे भी मामा इस शादी से पहले ही बहुत खौफजदा है। खौफजदा? वो क्यों? एक तो एज डिफरेंस, उसके अलावा आपका शादीशुदा और आपके बच्चों का होना। बेचारी मम्मा बहुत परेशान हो रही है। नहीं सिद्रा, ये सब जाहिलों की बातें हैं। पाकिस्तान के लोगों की नैरो माइंडेड सोच है। यूरोप में तो ऐसा नहीं होता। मिस्टर यज़दानी, हम रहते तो पाकिस्तान में और शादी भी हमारी यहीं होनी है। वैसे आपको मम्मा को मुतमईन करने के लिए पहले हक मेहर की रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करनी होगी और कुछ प्रॉपर्टी भी। अब मुझे इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मम्मा कितनी डरी हुई है। इसी शर्त पे वो शादी के लिए मानी है, इसलिए आप अच्छी तरह सोच लें और फिर कोई फैसला कीजिएगा। दिमाग खा गई मेरा। कौन था बाहर? मिसेस बट थी, सवाल कर करके पागल कर दिया मुझे।
इतने मुश्किल से उन्हें समझाया तब जाके मुतमईन हुई। क्या समझाया था? दरअसल उन्होंने महानूर को गेट पे देख लिया था। कहने लगी कि बस, पूरी दास्तान सुनाने की जरूरत नहीं है मुझे। अभी सुना कहाँ है तुमने? अभी तो तुम सुनोगे। मिसेस भट्ट थी। मिसेस भट्ट सवाल कर करके पागल कर दिया मुझे। इतने मुश्किल से उन्हें समझाया तब जाके मुतमईन हुई। देखो भाई, जो होना था वो हो चुका। तुम रियलिटी को बदल नहीं सकते, ना ही लाइफ में कोई ऐसा रिवाइंड का बटन है जिससे तुम वापस उस टाइम में चले जाओ। तो फिर ऐसी परेशानी का फायदा क्या? और एटलीस्ट अपने घर वालों का तो सोचो। तुम्हें पता है कि आंटी ब्लड प्रेशर की मरीज है। वो इस वक्त तुम्हारी वजह से बहुत टेंशन में है यार। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, आग लगा दिया उसकी जिंदगी पे। मैंने कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे जिएगी वो इस जिंदगी को? सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। मैं खुद को पुलिस के हवाले करता हूं। कह दूंगा उनसे कि मैंने अगवा किया था महानूर को। भाई, आपने किसी को अगवा किया है? नहीं, अब मैंने शायद कुछ गलत सुन लिया। मेरे भाई तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते ना। अरे नहीं फैजान, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। फैजान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बासित भाई, फिर हकीकत क्या है? मुझे सच सच बताएं ना आप। भाई की ऐसी हालत क्यों है? आखिर हुआ क्या ऐसा? देखो फैजा, मैं तुम्हें सारी सिचुएशन बताता हूँ। सब्र करो, और एक प्रॉमिस तुम्हें मुझसे करना ही पड़ेगा। जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, हम तीनों के अलावा किसी चौथे बंदे को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत करें बासित भाई, मैं अपने भाई को किसी के सामने शर्मिंदा होता नहीं देख सकती। आप मुझे जो भी बात है सच सच बताएं। वैसे ये बात वहां से शुरू होती है जब फैजान ने मानूर को पहली दफा देखा और वो उसको बहुत अच्छी लगी। फिर एक दिन पता ही चला कि मानूर तो उन्हीं बच्चों की फुप्पो है जिनको वो ट्यूशन पढ़ाने जाता था। जी फरमाइए। यकीन नहीं आ रहा उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया। मैं तो कितना डर रहा था कि कहीं वो बुरा ना माना जाए, मगर उसने रिप्लाई किया, और वो भी इतना खूबसूरत रिप्लाई। आई लव यू मानू। तुम और महानूर एक दूसरे को पसंद करते हो ये मैं जानती हूँ, और असफर भी इस बात को जानते हैं। क्या? हाँ, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? असफर भाई, वो मानूर की तबीयत खराब थी। वो भाभी ने कहा था कि मैं दवा लेके आ जाऊं, तो मैं भाभी के कहने पे दवा लाए थे और दवा के बहाने सीधा कमरे में घुस आए। तो बहुत मुश्किल से मांगी, वो भी पहली बार।
महानूर को मैं राजी कर लूंगी। अब उसे हमेशा के लिए खोना है या पाने के लिए थोड़ा सा रिस्क भी लेना है। खैर, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम दोनों के लिए सब कुछ करूं। बाहर से कोई आ जाएगा मानू। मानू मुझे बहुत डर लग रहा है। इस वक्त थोड़ी सी हिम्मत कर लोगी ना तो सारी जिंदगी खुश रहोगी, वरना तुम्हारी ये बुज़दिली ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि फैजान की जिंदगी भी बर्बाद कर देगी। अब इसका एक ही हल है, वो क्या? हमें निकाह कर लेना चाहिए। हाँ, वो तो भाभी भी कह रही थी। हानूर, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। असर भाई जो करना चाह रहे हैं मैं उनको करने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। देखो अंदर चलो, बाहर से कोई आ जाएगा। मानू 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 फिर क्या हुआ? मैं घर कैसे वापस आई? मैंने तुम्हें क्या समझा फैजान, और तुम क्या निकले? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें प्यार किया था, सच्चे दिल से प्यार किया था, मगर तुमने उस प्यार के बदले मुझे जिंदगी भर की रुसवाई दे दी, जिल्लत की गहराइयों में धकेल दिया। काश तुम मुझे मार देते, इस घर में मेरा जिंदा वजूद ना आता, मेरी लाश आती, क्योंकि अब मैं कभी भैया से आंखें ना मिला पाऊंगी, कभी उनका सामना नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। ये बुड्ढा तो बहुत ही चालाक निकला। वो क्या समझ रहा है तुम्हें लावारिस समझ के 32 रुपए आठाने हक में रखेगा? अरे मामा, वो जो सोच रहा है उसे सोचने दे। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं जो बिना किसी डिमांड के उससे शादी कर लूंगी। अपनी सारी शर्तें मैंने बता दी हैं उसे। अब वो आएगा आपसे बात करने के लिए तो अपने तौर पे बात कर लीजिएगा, लेकिन हाँ मामा, उससे बिल्कुल शक मत होने दीजिएगा कि हम किसी लालच के तहत उससे सब कुछ मांग रहे हैं। इसमें लालच वाली कौन सी बात है? हक महर तो शादी में एक लाजमी चीज है जो सबको देनी होती है, और हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। अब इसकी जो हैसियत है उस हिसाब से तो इसको देना ही पड़ेगा ना। और तुम फिक्र न करो, मैं इससे खुद माल निकलवा लूंगी। अरे कुछ तो हमारे हाथ में आए। वो मलिक कमबख्त, वो तो जाली कागजात दे के गया हमें जायदाद के, और हमें आसिफ से भी कुछ नहीं मिला। मुझे तो डर है कि किसी दिन आसिफ हमें हाथ से पकड़ के यहाँ से निकाल ना दे। मेहमानों की तरह रह रहे हैं हम यहाँ। अरे मामा, फिक्र ना करें,
यज़दानी मुझे कम से कम एक बंगला तो देगा, वो मैं आपको दे दूंगी। ठाठ से रहिएगा, इस आसिफ की जी हुजूरी से भी निजात मिल जाएगी। देखते हैं क्या होता है भाई। ए अल्लाह, तेरा ही आसरा, तुझी से मदद मांगती हूँ मेरे मालिक। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है पाक परवरदिगार, तूने मुझे इज्जत की जिंदगी अपनी नेमतों से नवाजा, तुझे सादतमंद औलाद दी पाक परवरदिगार, तेरा शुक्र है पाक। ए अल्लाह, मेरे फैजी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना पाक परवरदिगार, नजर बद से बचाना। इलाही तू रहम करने वाला, करम करने वाला, तुझे से मांगती है मेरे बच्चियों के नसीब अच्छे कर। शुक्र है मेरे मालिक पाक परवरदिगार। आज आपके बेटे को सुकून की सबसे ज्यादा जरूरत है अम्मी, क्योंकि उसने कांटों भरी राह पर कदम रख लिया है, दुखों से दोस्ती कर ली है। उसे सुकून की दुआ दें। शहनाज, शहनाज, आज के बाद ये लड़की मेरे सामने ना आए, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा असर करूंगा, समझी? भैया जाने में अनजाने में जो कुछ भी किया है मैंने किया है। उसकी जिंदगी को इस रास्ते पर चलाने वाला मैं हूं। पता नहीं उसके साथ घर पे क्या हुआ होगा, उसके भाई ने भाभी ने क्या रवैया रखा होगा उसके साथ। एक बात तुम बताना भूल गई हो कि ना सिर्फ मैं तुम्हारा कजिन हूं बल्कि इस घर का मालिक भी हूं, और मुझे पसंद नहीं है कि मेरे घर में लोग रात को लेट आए। आइंदा ख्याल रखना।